गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ने कल फेस्टिवल एंजॉय किया होगा। चलिए आज पढ़ते हैं। मैंने आप सभी को बताया था कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस होने वाली हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस ये आपकी फ़र्स्ट क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ क्या कैसे करना है और कुछ एक्सरसाइज को कितना करना है। और मैंने आपको क्लासेस में ये भी बात बताई थी बेटा कि कौन कौन से एक्सरसाइजेज मैं कराऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चंस कराऊंगा। जिन क्वेश्चंस को मैं आपको करा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, आपको सिर्फ वही कॉपी में नोट डाउन करना है, या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना होगा तो मैं आपको अलग से होमवर्क में ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। तो आपके अभी एक आप टाइम टेबल नोट कर लीजिए बेटा कि आपका कौन कौन से क्वेश्चन कब कब होंगे या कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं। देखिए आपकी एक एक्सरसाइज है 6.1 जो कि आज आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। आज 8 सितंबर है, कल 9 है और परसों 10 है। तो आपकी रोज़ एक एक्सरसाइज होगी और आपको ये सारा जो होमवर्क होगा, आपको ये जो वर्क होगा आपका, ये सारा का सारा आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। देखिए बेटा मैंने आपके एक्सरसाइजेज से कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन किए हुए हैं पहले से ही। अगर आपको कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो आप ये मेरे को इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आप मेरे को बता दीजिएगा। मैं आपको उन क्वेश्चंस को ग्रुप के अंदर सॉल्व करके या आपको कोई वीडियो या आपको कोई फ़ोटो PDF फाइल में आपको समझा दूंगा जिससे आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। बेटा कॉपी के अंदर मैंने शॉर्टकट में लिखे हुए हैं क्वेश्चंस। ये बुक के अंदर आपको इससे बड़े भी क्वेश्चन मिल सकते हैं क्योंकि मैंने आपको मेन वर्ड्स लिख रखे हैं जिससे आपको मैं इजीली समझा सकूँ ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है जो आपका वो है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो भी आपका स्टेटमेंट लिखा होगा इसका अपोजिट स्टेटमेंट लिखना है। जैसे कि आपका अगर एडिशन लिखा है तो सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड लिखा है तो मल्टीप्लाई करना है, अगर ईस्ट लिखा है तो वेस्ट होगा उसका, नॉर्थ का साउथ होता है। तो जैसे उल्टा अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं, अपोजिट नंबर्स होते हैं बेटा, ऐसे ही इसका लिखना है आपको। तो फर्स्ट है आपका इंक्रीज इन वेट। तो बेटा इंक्रीज इन वेट होगा तो आपका क्या होगा, आप बताइए सभी बच्चे एक बार। अगर आपको आपको किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को इंक्रीज़ कराया जा रहा है तो आपका उसका अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज़। क्या होगा बेटा, डिक्रीज़। तो आपका ये डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ इन सेम, बाकी का वेट होगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा 30 किलोमीटर नॉर्थ। 30 किलोमीटर नॉर्थ। तो बेटा 30 किलोमीटर नॉर्थ है तो आपको ये डायरेक्शंस के बारे में मैंने आपको क्लासेस में भी कई बार डिस्कस कर रखा है कि बेटा ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं। अगर इधर नॉर्थ है तो आपकी इधर क्या होगी, क्या होगी बेटा, इधर साउथ। तो इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर इधर नॉर्थ है इधर साउथ है तो बेटा इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट, और इधर वेस्ट। इस बात का सभी बच्चों को पता है। तो बेटा अगर नॉर्थ दिखाई गई है तो नॉर्थ के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ, है ना, साउथ। तो बेटा नॉर्थ के अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, साउथ। तो आपको इसमें बोला गया है कि 30 किलोमीटर नॉर्थ। तो बेटा 30 किलोमीटर तो ऐसा कैसे रहेगा यहाँ पर, तो 30 किलोमीटर अपोजिट हो गया इसका साउथ। तो ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट का था, ये आंसर नंबर बी है। एंड अब आते हैं आंसर नंबर सी पे। तो अभी अभी आपको पता लगा कि ईस्ट अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ होगा, और अगर ईस्ट है तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट। तो 80 किलोमीटर वेस्ट, इसका आंसर आपका वेस्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है, वेस्ट 80 मीटर वेस्ट। बेटा इसके अंदर एक क्वेश्चन और भी है, मतलब 2 क्वेश्चन और हैं, इसके 5 क्वेश्चन है टोटल। तो एक क्वेश्चन है आपका, मैं उन्हें भी कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक डी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर डी, जिसके अंदर बोला गया है लॉस ऑफ 700 रुपीज़। देखिए बेटा यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका लॉस ऑफ 700 रुपीज़। तो लॉस ऑफ 700 रुपीज़ को आप कैसे लिखोगे, तो लॉस अगर लॉस का मतलब हो गया आपके बेटा आपको नुकसान हुआ, लॉस हो गया। तो लॉस अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप उसको क्या बोलते हो, गेन। तो लॉस एंड गेन या प्रॉफिट भी बोल देते हैं बेटा, तो हम उसे गेन लिख लेंगे, गेन या प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 700।
ठीक है बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद लिखा आपका ई के अंदर लिखा बेटा 100 मीटर अबव सी लेवल। अबव का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने आपको सभी को बताया था एक बार क्लास के अंदर, एक क्वेश्चन कराया था जब एरोप्लेन वाला, कि अबव का मतलब हो गया अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ऊपर की तरफ। तो अबव का अपोजिट क्या होगा, बोलिए बेटा सभी कमेंट में लिखिए एक बार, अबव का अपोजिट क्या होगा। तो 100 मीटर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 100 मीटर अबव का बेटा होगा बिलो। आप सभी को याद आ गया होगा, अबव का मतलब बिलो, अबव का अपोजिट बिलो होता है बेटा, बिलो सी लेवल। आप सभी को मैंने समझाया भी था एक बार, जो आपका सबमरीन वाला और एरोप्लेन वाला क्वेश्चन था कि सबमरीन जो है वो सी लेवल से बिलो है और एरोप्लेन जो है वो सी लेवल से अबव उसमें है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन कराया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। एप्रोप्रिएट साइन यानी बेटा जो भी उनके साथ साइन यूज़ किया जाएगा, या उनके अंदर कौन सा साइन यूज़ किया जाएगा। देखिए बेटा, मैंने ये बेटा यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, जिससे आपको लैंग्वेज समझने में ईजी रहे। आप अपनी बुक को ओपन करके रखिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर ए है आपका इसका, एक एरोप्लेन फ्लाइंग हाई 2000 अबव ग्राउंड। ये बेटा मैंने इसके अंदर शॉर्टकट में लिखा हुआ है, बट आपके जो स्टेटमेंट है वो ऐसे है कि एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर्स अबव द ग्राउंड। बेटा मैंने अभी आपको बताया था अबव का मतलब क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन। और आपको मैंने एक चीज़ और भी बताई थी बेटा, अगर आपको याद हो कि मैंने आपको एक बार एक नंबर लाइन का सिस्टम बताया था जो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। मैं आपको यहाँ रफली करके दिखा देता हूँ। आप सभी को याद होगा मैंने ये बताया था कि यहाँ पर 0 होती है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस होता है। और मैंने आपको तब ये चीज़ बताई थी कि बेटा ये जो होता है ये माइनस में होता है, वाई ये होता है प्लस का, इधर प्लस का होता है और इधर होता है माइनस का। तो ये बिलो होता है बेटा, ये अबव होता है। तो यानी जितनी बार भी अबव लिखा जाएगा, बोला जाएगा, तो क्या होगा बेटा, प्लस में होगा। किस में होगा, प्लस में होगा। और कितने हाइट पर है वो, 2000 मीटर्स की हाइट है बेटा ये, ठीक है। तो 2000 मीटर यानी 2000 मीटर हम लिखेंगे यहाँ पर 2000 मीटर्स। सही बच्चे, समझ में आ गया सभी बच्चों को। तो बेटा ये ऐसे होगा कि प्लस 2000 मीटर्स, हमारा अप्रोप्रिएट साइन भी आ गया और हमारी जो वैल्यू है वो इंटीजर्स में आ गई है। बेटा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही इंटीजर बोला जाता है। मैंने आपको एक बार क्लास में भी समझाया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा, डिपॉजिट करना है। ए डिपॉजिट ऑफ ₹200 रुपीज़ को डिपॉजिट किया गया है। अब बेटा डिपॉजिट का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको डिपॉजिट का मीनिंग बताता हूँ। ये डिपॉजिट आपके बेटा मनी जो आप अकाउंट में डालते हो, जमा करते हो, उसके लिए किया जाता है। तो बेटा अगर आप अपने अकाउंट में पैसे डालोगे तो उसमें पैसे बढ़ेंगे या घटेंगे, बताइए सभी बच्चे एक बार कमेंट्स में। बेटा पैसे बढ़ेंगे या घटेंगे, पैसे बढ़ेंगे ना, तो डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, प्लस होना। तो आपके अकाउंट में प्लस कितने होंगे, 200 रुपीज़ लिख दीजिए यहाँ पे 200 रुपीज़। तो बेटा आप सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे करना है। इसके अंदर अभी 3 क्वेश्चन और भी हैं, जैसे कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका सी क्वेश्चन है बुक के अंदर। आप बुक में देखोगे तो यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे सी लिखा होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर डी, मैं वो भी समझा देता हूँ आपको। डी के अंदर बोला गया है विड्रॉ ऑफ ₹700। बेटा विड्रॉ ये भी आपके अकाउंट के लिए यूज़ किया जाता है, जो मनी अकाउंट होता है आपका, डिपॉजिट सेविंग अकाउंट्स जो होते हैं उन्हीं के लिए यूज़ किया जाता है। तो विड्रॉ का मतलब होता है बेटा निकालना। आप निकालना यानी आपके अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे पैसे, कितने माइनस, और विड्रॉ का मतलब क्या होगा बेटा, माइनस। और इसमें बोला गया है कि विड्रॉ ऑफ 700 रुपीज़। तो बेटा विड्रॉ हम अगर करेंगे अपने अकाउंट में से 700 रुपीज़ को, तो आपके अकाउंट में से 700 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, तो माइनस हो गए आपके। ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट का 4। तो बेटा ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन ए नंबर लाइन। बेटा ये नंबर आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन क्या होती है बेटा, आपको समझाया था मैंने एक बार क्लास के अंदर कि
ज़ीरो से स्टार्ट होती है प्लस की तरफ, यानी पॉजिटिव जो होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। अभी ये प्लस है बेटा, इसलिए मैं आपको ऐसे बना के दिखा रहा हूँ, वरना आपको अभी यहाँ स्पेस भी थोड़ा कम है। चलिए मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करके दिखा देता हूँ। तो आपका ये नंबर लाइन बनती कैसे बेटा, एक होता है आपका ज़ीरो जो आपका ओरिजिन पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पे जैसे एक ज़ीरो होगा, ये एक ओरिजिन पॉइंट होगा। उसके बाद एक पर्टिकुलर सेम डिस्टेंस पे, जैसे 1 सेंटीमीटर का मैंने आपको बताया कि स्केल के अंदर जब भी आप करो तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस नाप कर रखना। और ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे सभी पॉइंट्स होते हैं आपके, जिनके अंदर ज़ीरो ओरिजिन पॉइंट जो होता है। इससे लेफ्ट साइड अगर इस तरफ चलोगे तो आपके नंबर जो होते हैं वो माइनस में चलते हैं, और जब आप इससे राइट साइड चलते हो तो आपके जो नंबर होते हैं वो प्लस में चलते हैं। तो ये मैंने आपके प्लस में नंबर लिख दिए। तो बेटा आप देखिए आपका ये क्वेश्चन कहाँ पे बन रहा है, आपके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कहाँ कर रहा है। +5 आपका कहाँ दिख रहा है आपको, दिख गया बेटा। तो देखिए +5, ये ज़ीरो ये रहा, एंड आपका यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो +1 +2 +3 +4 +5। बेटा इसे आप 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा तक बना सकते हो, यानी आप इसे +6 तक भी बना सकते हो। और इधर बेटा जितनी आप इधर बना रहे हो, ज़रूरी नहीं होता कि आपको इतनी ही बनाए, आपको ज़ीरो के लेफ़्ट साइड भी इतने ही नंबर बनाने पड़े। आप इसको 0 से 2 तक 3 तक या 4 तक भी बना सकते हो मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इतने आगे तक बनाओ। एंड चलिए हम क्वेश्चन करते हैं फिर आगे। अब आपका ये है +5 आ गया, आपको +5 इस पर शो करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको मार्क कर दोगे। बेटा मार्क करने के सबके अलग अलग तरीके हैं, पर आपको मैं ये सबसे ईजीएस्ट वे है मार्क करने का कि आप जो भी आपको डिजिट या नंबर बताया गया है, आप उसे क्या कर दीजिए, आप उसे सर्कल कर दीजिए। सर्कल करने के बाद नीचे आंसर लिख देना बेटा, और ये आपका आंसर हो गया। तो आपने मार्क कर दिया, आपने इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -10। बेटा एक आपको प्लस का बता दिया, एक आपको मैं माइनस का बता देता हूँ। माइनस का भी सेम बिल्कुल ऐसे ही होगा, कोई अलग डिफरेंस नहीं है। और हाँ बेटा एक चीज़ का और खास ध्यान रखना, बेटा ये एक्स एक्सिस है, यानी जहाँ पर भी आप लाइन को ख़त्म करोगे वहाँ पर आपको ये एक्स एक्सिस आपको लिखना ही होगा, ठीक है, जिससे आप इसको बता सको कि हाँ हमने एक्स एक्सिस पे बनाया है ये। चलिए अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करनी है आपको, ये भी यहाँ पर भी एक्स लिखना है ज़रूर, और आपको ये -10 दिखाना है। तो बेटा आप इस तरीके से लाइन खींचना कि जब आप स्केल बनाओगे, ये तो मैंने आपको बीच में पेज का पार्टीशन करके आपको 2 कर दिया है, आप ऐसा मत करना, आप एक के नीचे एक सेकंड फर्स्ट फिर उसके नीचे सेकंड करना, इस तरीके से करना, जिससे आपका पेज में आपको स्पेस भी ज़्यादा मिले और आप उसे अच्छे से साफ सुथरे तरीके से ड्रॉ कर सको। बेटा मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आपको ये पेंसिल से ड्रॉ करना है, इस बात का भी खास ध्यान रखना सभी बच्चे। बेटा मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी यहाँ कमी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा रफली, हो सकता है आपका ये दिखने में, बट ये रफली नहीं है। और एक ये हो गया आपका 10 माइनस का, ठीक है। यहाँ स्पेस की थोड़ी सी बेटा कमी पड़ रही है, इस वजह से मैंने आपको ऐसा करके दिखाया है। चलिए अब आपको ये पता लग गया होगा कि 0 और -10 आपको दिखाना है। तो अभी अगर यहाँ स्पेस होता तो मैं यहाँ पे बेटा 1 2 तक भी गिनती या 3 तक भी गिनती लिख देता प्लस की, बट यहाँ भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो -10 आपका ये रहा, आपको इसे ही मार्क करना है यहाँ पर। बेटा -10 के आगे भी 11 12 तक गिनती लिखना, जिससे आप उसको एक पूरी नंबर लाइन की तरह शो कर सको और उसमें आप इसको ड्रॉ कर सको। ये आपका आंसर हो जाएगा। डन। आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। अगर बेटा आपको किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर उस क्वेश्चन नंबर को लिख दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड। आपको इस एक्सरसाइज की PDF फाइल भी आपके ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ये वीडियो है आपकी, और वीडियो के बाद आपको इसकी PDF फाइल भी मिल जाएगी, उसकी आप फिक्र मत करिएगा कोई बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको स्कूल में ही कराई जाएंगी, क्योंकि इनके अंदर लिखा है
कि आपको ये लोकेट करनी है चीज़ें, यानी आपको ये चीज़ें जो है शो करनी है उसके अंदर, चीज़ों के अंदर। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है, राइट इंटीजर्स फ्रॉम पॉइंट बी एंड ई। और आपको एक बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिगर के बारे में, इसमें क्या है, कैसे करना है आपको। देखिए बेटा, यहाँ पर एक फिगर बनाई हुई है ये वाली, और इसके अंदर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इफ़ डी इज़ +8, यानी आपको इसमें पूछा गया कि अगर डी जो है वो +8 है तो फिर विच पॉइंट इज़ -8। तो अगर आपका +8 डी है तो देखिए बेटा, अगर आप, मैं आपको इसके अंदर बुक के अंदर ही समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, अगर आपको वैसे ही समझना है तो, क्योंकि बेटा क्वेश्चन ईजी, आप इजीली समझ भी लोगे। देखिए बेटा, अगर डी आपका -8 है तो मैंने आपको बताया था ना कि 0 जो होता है ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, और आपको अभी भी थोड़ी देर पहले ही समझाया कि ऊपर वाले प्लस होते हैं और नीचे वाले माइनस होते हैं। तो देखो बेटा, काउंट करो आप यहाँ पे एक बार कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी ये वाला एफ आएगा 8 नंबर पे। और आपको इसमें पूछा गया कि -8 क्या होगा, तो नीचे वाली डिजिट क्या है, माइनस की, तो एफ होगा आपका किस पे, -8 पे। तो आप लिख सकते हो इसका आंसर एफ। सेम बेटा ऐसे ये वाले क्वेश्चन होंगे, आप जितने भी आपके ये क्वेश्चन है सभी के सभी बेटा, ये जो फिगर बनाई हुई है आपकी, ये वाली जो फिगर है, इस फिगर के अकॉर्डिंग ही होंगे। आप खुद से ट्राई करना, अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बेटा ये क्लास में ही क्वेश्चन कराऊंगा ब्लैक बोर्ड पे, जिससे मैं आपको ये ड्रॉ करके अच्छे से समझा सकूँ और आपको ईजिली पढ़े तब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि बेटा इसके अंदर भी आपको सिर्फ टेम्परेचर बताना है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, या आपको पता ही होगा, मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स कॉपी में करने के लिए मना किया है, बट आपको एक बार बुक के अंदर समझा देता हूँ मैं कि करना क्या है आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। तो बेटा फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको ये बताना है सिर्फ कि जो ये नंबर्स हैं, अगर आप इन्हें इंटीजर्स या फिर आप इन्हें न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखोगे, ये जो आपकी स्टेटमेंट टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो आप इसे कैसे लिखोगे। तो देखिए बेटा, ये रहा, तो इसमें लिखा हुआ है सियाचिन। तो सियाचिन का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, बिलो 0 डिग्री। तो 0 डिग्री यानी ओरिजिन हो गया, और बिलो बेटा क्या हो गया, डाउन। और आप सभी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर किसी भी चीज़ को बिलो बोला गया है, बिलो कह के उसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो किस में आएगी बेटा, माइनस में आएगी। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस बेटा, डिग्री जो होती है, ये डिग्री सेल्सियस जो होता है ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ये ऐसा यूनिट भी बोल सकते हो आप उनकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। इसके अंदर देखिए बेटा, बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, बिलो। अब नेक्स्ट आता है आपका 30 डिग्री सेल्सियस अबोव। अबोव है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था बेटा, अगर कहीं अबोव वर्ड यूज़ किया गया है, देखिए मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ अबोव वर्ड यूज़ किया गया है, तो अबोव का मतलब हो गया बेटा प्लस, ठीक है। तो अबोव का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा प्लस में, और डिग्री सेल्सियस आपको लगा नहीं है हर एक के क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा अबोव और यहाँ पर बिलो, तो जो अबोव वाले होंगे उनमें आएगा आपका प्लस, और जो बिलो वाले होंगे उनमें आएगा आपका माइनस। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आप सिर्फ ये उतारना, और आपके बस ये जो ये वाला हिस्सा है इसको, ये आपका सिर्फ बुक के अंदर होता है क्वेश्चन, ये कॉपी के अंदर नहीं करना आपको, ठीक है। जो जो आपको कॉपी में करना है मैं आपको वो साथ के साथ आपको समझाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। जो मैं आपको अभी कॉपी के अंदर बता रहा हूँ क्वेश्चंस, वही सभी आपको कॉपी में भी करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मैं आपको कॉपी के अंदर बता देता हूँ इसे, यहाँ पे थोड़ा बुक के अंदर ये गड़बड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। विच नंबर इज टू द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन। बेटा ये 2 नंबर दिए गए हैं आपको ये बताना है इन नंबर्स में कौन सा नंबर जो होगा वो नंबर लाइन पे राइट साइड में होगा। तो बेटा मैंने आपको इससे पहले भी एक बार एक क्वेश्चन कराए थे कि आपको ये बताना था कि कौन सा नंबर आपका राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, जिसके अंदर मैंने आपको स्किपिंग वाला तरीका बताया था, यानी स्किप करना, नंबर्स को बीच में गैप जो होता है आपका उसको स्किप करना, यानी 2 नंबर का एक्स्ट्रा गैप दे देना। हंड्रेड्स का भी गैप दिलवाया था एक बार मैंने आपको, अगर आपको याद होगा तो, जिससे कि आपको जैसे 4000 था, 100,000 था, 400 नंबर था, 500 नंबर था, ऐसे बड़े बड़े नंबर्स के लिए बेटा आपको स्किप करना होता है। उसके अंदर आपको बस इतना शो करना है, आपको इतना सिर्फ समझाना है क्वेश्चन पेपर में या आपके आंसर शीट में कि हाँ ये वाला नंबर कहाँ पर है और ये वाला नंबर कहाँ पर है। बेटा मैंने इसके आपके क्वेश्चंस भी उतार लिए हैं इसके अंदर पहले से ही, तो मैं आपको समझा देता हूँ। 2 और 9 नंबर लाइन पे अगर आप इन्हें बनाओगे, चलिए बनाते हैं हम। ये बेटा ओरिजिन पॉइंट हो गया। अभी मैं आपको यहाँ पेन से बना रहा हूँ बेटा, ये कोई भी फिगर आपको पेन से नहीं बनानी है, सभी फिगर्स आपको फेयर कॉपी में
पेंसिल से ही बनानी है, ठीक है। तो +1 +2 +3, तो प्लस का साइन लगाना ज़्यादा जरूरी नहीं है, माइनस का साइन लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इधर -1 -2। देखिए बेटा, अब आपका 2 किधर है, देखिए 2 किधर है, यहाँ पर है ना, और 9 किधर है, इधर है। तो कौन सा नंबर होगा जो राइट साइड होगा, आपका राइट हैंड कौन सा, ये वाला, इस साइड वाला राइट हैंड है ना। तो जो नंबर इस तरफ होगा वो आपका क्या होगा, राइट साइड पे होगा। तो यानी इसके अंदर आपको कौन सा नंबर राइट साइड पे है, 9। तो आपका इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा बेटा 9। तो 9 इसका आंसर होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि स्टेटमेंट बता रहा हूँ बेटा आपको, जो आप इसके अंदर नंबर, जो आप स्टेटमेंट इसमें यूज़ कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि नंबर 9 इज़ ऑन राइट साइड, नंबर 9 इज़ ऑन राइट साइड। यानी आप ये बता सकते हो कि हाँ, कि जो ये जो दो नंबर्स आपके यूज़ किए गए हैं, इनके अंदर जो नंबर 9 है वो राइट साइड पर है, राइट साइड के ऊपर है, ठीक है। देखिए आप एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को, कि जो आपका नंबर 9 है वही आपका राइट साइड पे है। ऐसे बेटा आपको सारे क्वेश्चन करना है। मैं आपको एक बार और भी मैंने कुछ क्वेश्चन आपके इसके अंदर उतारे हुए हैं, उन्हें भी समझा देता हूँ बेटा। एक क्वेश्चन है आपका -3 -8, -3 -8। तो यहाँ पे 0 इधर आएगी इस बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 1 and 2, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8 एंड हमारा लास्ट -9। तो हमने ये उतार लिए। अब देखिए बेटा, हमने देखा -3 और -8 में राइट साइड कौन होगा। जरूरी नहीं बेटा अगर राइट साइड पे वो नंबर लिखा तो राइट साइड पे ही हो। -3 की साइड आपका ये रहा -3, -8 कहाँ पर है आपका, ये रहा -8। तो आपने ये देखा बेटा, -3 -8 में कौन सा राइट साइड, यानी इस एंड पे राइट हैंड साइड आपका कौन सा नंबर आया, -3। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा बेटा, -3। तो ये आपका आंसर होगा। सेम आप जो ऊपर आपने लाइन लिखी है कि नंबर 9 इज़ ऑन राइट साइड, आप इसको भी लिख सकते हो कि नंबर -3 इज़ ऑन राइट साइड। तो आप इसको स्टेटमेंट के रूप में भी लिख सकते हैं एंड आप डायरेक्ट इसका ऐसे आंसर भी लिख सकते हो। वैसे इजी बेटा आपको ये रहेगा कि आप स्टेटमेंट में लिखें जिससे आपको समझ में भी आए और आप क्वेश्चन को ईजिली कर भी पाएँ, ठीक है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ बेटा कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में तो शायद आप अभी आपके लिए एक्टिव नहीं होगा। आप कमेंट में कर दीजिएगा कमेंट, मैं आपको ग्रुप के अंदर उस क्वेश्चन को अपडेट कर दूंगा जो भी आपका डाउट होगा, या अदर किसी जो क्वेश्चन आप इसमें कर रहे हो इन क्वेश्चन से अलग भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। देखिए बेटा 1 और -100, 1 और -100 में भी सेम वही होगा बेटा। अब देखिए एक मैं आपको बता देता हूँ, अगर कभी भी कोई एक डिजिट प्लस की है और एक प्लस डिजिट माइनस की है तो बेटा डिजिट कैसी भी हो प्लस वाली डिजिट ऑलवेज राइट साइड ही होगी, क्योंकि बेटा ज़ीरो जो आपका ओरिजिन पॉइंट है इसके राइट साइड पे 1 2 3 राइट साइड पे हमेशा प्लस के नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे आपके हमेशा आपके कौन से होंगे नंबर, माइनस के, और राइट साइड पे कौन से नंबर होंगे बेटा आपके, हमेशा प्लस के। तो आपको ये इसमें डिफरेंस करने का ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें बेटा डिजिट आपके जैसे 100 है इसके अंदर, तो आपका नंबर 100। अब आप इसको 100 तक तो नहीं बनाओगे इसको, तो आप क्या करोगे बेटा, इसमें 10 का डिफरेंस ले सकते हो, 50 का डिफरेंस ले सकते हो, जिससे आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सको या ईजिली आप अपने कॉपी में लिख सको। मैंने तो बेटा ये रफली आपको बता दिया, क्योंकि अभी आपके पास यहाँ पे अभी थोड़ा स्पेस कम था और आपको समझाना भी था। तो आप इसको आगे तक बढ़ा सकते हो, जैसे यहाँ पे इसको आगे तक लेके जाऊँ अगर मैं यहाँ पर इसको नंबर को, तो -7 -8 -9 एंड -10 अगर मैं इसे ऐसा कर दूँ और इन्हें हमें इन सभी को 10 में कन्वर्ट कर दिया जाए, है ना। तो अगर इन सबको 10 में कन्वर्ट कर दिया जाए और इधर भी 10 में कन्वर्ट कर दिया जाए
तो बेटा ये अपने आप ही देखिए नंबर बन गए ना। अब -100 भी आ गया इसमें और 1 भी आ जाएगा। 1 कैसे आ जाएगा बेटा, जब भी आप ऐसी नंबर लाइन जो होती है वो ड्रॉ करते हो ग्राफ के अंदर, तो बेटा ग्राफ के अंदर यहाँ पर छोटी छोटी लाइन्स भी होती हैं बहुत सारी, ऐसे बेटा ऐसे नंबर लाइन्स होती हैं। तो इनके अंदर जैसे मैंने आप 0 से 10 लिया, 0 से 10 लिया, तो यहाँ पर जो होगी फर्स्ट नंबर होगा ये 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ऐसे होते हैं बेटा ये नंबर। ठीक है, दोबारा देख लीजिए एक बार। जब हम ऐसे 0 से नंबर 10 लेते हैं और बीच में जो लाइंस होती हैं, इन लाइंस के अंदर जो फर्स्ट नंबर होगा ये 1 होगा, 1 2 3 4, और उसके बाद ये बड़ा वाला 5, फिर 6 7 8 9 एंड ये देन 10। तो ये ऐसे होता है बेटा। तो आपका 1 भी आ गया यहाँ पर, 10 भी आ गया। तो आप देख सकते हो कि 1 आपका इधर है, मैं आपको इधर ऐसे मार्क करके दिखा देता हूँ। 1 है यहाँ पर, +1 है आपका ये, और आपका 100 हो गया बेटा यहाँ पर। तो आपका राइट साइड कौन सा नंबर आया, देखिए आप, एक मिनट देखिए बेटा, अब आपका राइट साइड कौन सा आया, +1। एक बात बेटा मैंने अभी आपको बताई, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी अगर प्लस और माइनस दो नंबर लिखे हुए हैं और दोनों में पूछा जाए, तो हमेशा जो प्लस वाला नंबर होगा वही आपका राइट साइड होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 के जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है वो हमेशा राइट साइड में ही होता है। राइट हैंड साइड, जो आपका राइट हैंड साइड है उस तरफ ही होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -6 + 6, ये रहा। तो आपको मैंने अभी समझाया एक ही चीज़ कि अगर एक डिजिट प्लस में एक माइनस में, तो आपकी जो प्लस वाली डिजिट होगी वो हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ होगी आपके। तो इसे भी आप ड्रॉ कर लेते हैं, हम इसे बना देते हैं आपके लिए। x 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, 1 2 3 4 5 एंड 6। बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्लास के अंदर भी कि प्लस नंबर, जो प्लस का साइन है वो लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट माइनस का साइन है, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं है तो हम उसे ऑटोमेटिकली ही प्लस मानते हैं। किसी भी नंबर में अगर कोई साइन नहीं होता तो हम उसे प्लस ही मानते हैं, माइनस नहीं मानते बेटा। ठीक है, चलिए, तो -6 हमारा इधर है और +6 हमारा इधर है। तो बेटा राइट साइड कौन सा हुआ, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है 0। तो इसके राइट साइड कौन सा होता है बेटा, इसके जो राइट साइड होगा वही हमारे भी राइट साइड होगा। तो हम देख रहे हैं इसके राइट साइड क्या है आपका 6, तो आपका जो आंसर होगा वो इसका 6 होगा। सेम आप ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हो कि 6 ऑन द राइट साइड। चलिए बेटा, अब आगे का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया जा रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि बेटा राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। बेटा इन पेयर्स के बीच में इंटीजर्स, मैंने आपको बताया था इंटीजर्स और वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स कौन सी डिजिट होती हैं, वेरिएबल्स बेटा वो होते हैं जिनके अंदर हमारे अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ होती हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स यूज़ होती है A to Z। और आपको मैंने इंटीजर्स बताया था जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब आपका इसके अंदर लिखा हुआ है 0 से -7 के बीच में आपको जितने भी इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स यानी जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आती हैं सभी लिखनी होती हैं। तो बेटा इंटीजर्स क्या होंगे आपके, -1 -2। और हाँ बेटा इसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से लिख के दिया गया है कि राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बेटा आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो बेटा इसके अंदर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर असेंडिंग ऑर्डर नहीं बोला गया बेटा, एक बात ध्यान रखना, असेंडिंग ऑर्डर नहीं बोला गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला गया, यानी आपको नेक्स्ट नंबर लिखना है, उसका काउंटिंग टाइप लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर लिखा होता तो बेटा यहाँ -1 नहीं लिख के हम -6 लिखते, क्योंकि -6 -1 से छोटा होता है। माइनस की डिजिट जितनी भी आगे बढ़ती है, आगे मतलब कि जितने नंबर्स उनके इंक्रीजिंग होते हैं, इंक्रीज होते हैं 6 7 8, वो उतने ही 0 के नियर बाय वाले डिजिट से छोटे होते हैं। यानी जो भी 0 के नियर बाय नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो भी नंबर इसके दूर दूर जाता रहेगा वो उससे छोटा होता चला जाएगा। ये इसकी खासियत है बेटा नेगेटिव इंटीजर्स की। तो -3 -4 -5 एंड -6 बेटा ये आपके नंबर हो गए। इसके बीच में सिर्फ आपके यही इंटीजर्स होंगे। ठीक है, ऐसे आपका ये नेक्स्ट नंबर है -30 से -23 के बीच में। तो आप इसके अंदर भी ऐसे ही करेंगे, -24 -25 -26 -27 -28 -29 एंड देन आपका 30। तो इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को, बेटा अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं आपको ग्रुप के अंदर उसके क्वेश्चन का अपडेट दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया, मैं आपको बुक में पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया बेटा कि राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। बेटा मैंने अभी आपको बताया था ना कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। तो ग्रेटर देन जो नेगेटिव इंटीजर्स होता है उनके अंदर जो छोटा नंबर होगा वो बड़े वाले नंबर से बड़ा होगा। तो -20 से ग्रेटर देन 4 इंटीजर्स ग्रेटर, तो कौन कौन से होंगे? तो इसका आंसर होगा बेटा आपका, इसका आंसर होगा आपका बेटा -20 से ग्रेटर होगा -19, -18 और -17 एंड देन -16। -16 सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा -17, फिर उससे छोटा -18 और फिर 19, क्योंकि बेटा 0 के नियर बाय तो 16 ही होगा ना पहला, फिर 17, फिर 18, फिर 19। तो ये ऐसे ही होगा बेटा। अब बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। तो यानी आपको 4 इंटीजर्स लिखने हैं जो आपके किससे छोटे होने चाहिए? 10 से छोटे होने चाहिए। तो बेटा ये क्वेश्चन आप सभी घर से करेंगे, आपका होमवर्क है ये, आज का होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। बेटा मैंने आपको 4 भी समझाया है, और 4 आपको फेयर कॉपी में अगर आप कर सकते हो तो करिएगा, वरना मैं आपको क्लास में भी कराऊंगा इसे। जो जो बच्चे कैपेबल हैं, जो बच्चे कर सकते हैं वो कर लीजिए। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है क्वेश्चन नंबर 4 में तो आप बेटा मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बुक में अंदर सोल्व करवाया है मैंने। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है बेटा ABCD, वो अभी नहीं करने, वो मैं आपको क्लास के अंदर ही कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। बेटा ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर कॉपी के अंदर करने हैं, बस यहाँ तक ही करना है आपका, यही आपका होमवर्क है, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में आ गया गुड, ओके लिख दीजिए बेटा, कमेंट्स के अंदर ओके लिख दीजिए जिन जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई है क्लास। और जिन्हें नहीं समझ में आई है वो बेटा अपने जो आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम पड़ रही है वो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कल कराएंगे। ओके डन।